हेलो फ्रेंड्स, यूजीएम लर्निंग पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जो है उसमें उसका पहला चैप्टर है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का जो है ये है कि 10 नंबर की आती है या 7 नंबर की आती है, हमेशा आती है, वो कभी भी स्किप नहीं की जाती है। तो अगर इसको तैयार कर लें हम, छोटी सी बस लेटर राइटिंग है, उसको आराम से तैयार कर सकते हैं और 7 नंबर पक्के हो जाते हैं आपके, जितने भी नंबर में आए, 7 में या 10 में। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कैसे लिखे हैं, बहुत से लोगों को लेटर राइटिंग आती है लेकिन बेस अच्छी से नहीं आती है, किस बेस पे अच्छे से मार्क्स पूरे प्राप्त किए जा सकें। तो पूरे बेसिक जो है इसका लेटर राइटिंग का पूरा मैंने इस लेक्चर में बताया है, और आपको लेटर राइटिंग करके भी दिखाऊंगा किस टाइप से आपको लिखनी है और किस टाइप से आपको 7 के 7 नंबर आपको एग्जाम में पाने हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने टॉपिक तैयार किया है लेटर राइटिंग का। ये नोट में मैंने आपको कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए लेटर राइटिंग कितने प्रकार की होती है। लेटर राइटिंग जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। नंबर 1 होती है सिंगल स्ट्रोक टाइप, और सेकंड टाइप होता है डबल स्ट्रोक टाइप। सिंगल स्ट्रोक टाइप होता है मतलब कि एक पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट। सिंगल स्ट्रोक होता है आपका सिंगल स्ट्रोक, ये होता है आपका इस टाइप में, ओके। और डबल स्ट्रोक होता है आपका, ये होता है इस टाइप में, जैसे ये होता है सिंगल स्ट्रोक और ये होता है डबल स्ट्रोक, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली यूज करते हैं सिंगल स्ट्रोक टाइप का लेटर राइटिंग। एग्जाम में भी ज्यादातर यही पूछा जाता है, डबल स्ट्रोक आता ही नहीं है एग्जाम में, कभी भी नहीं आता है, वैसे आज तक आया ही नहीं है तो अब आएगा ही नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए लेटर राइटिंग कितने टाइप की होती है, सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक। एग्जाम में आता है हमारे बेसिकली कैपिटल लेटर राइटिंग। कैपिटल लेटर राइटिंग में दो टाइप की आती हैं, वर्टिकल और इंक्लाइंड। वर्टिकल जो होती हैं वो 90 डिग्री पे बनी होती हैं, और इंक्लाइंड जो होती हैं वो 75 डिग्री के एंगल पे बनी होती हैं, ठीक है। बेसिकली हमको पता होता है फ्रेंड्स, लेटर राइटिंग में जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। अल्फाबेट में लेटर तो कितने होते हैं, 26। इसमें 22 होते हैं हमारे रेशियो 7/4 के होते हैं, और जो 4 लेटर्स बाकी के बचे होते हैं वो होते हैं अलग अलग टाइप के रेशियो में। जैसे 4 टाइप के लेटर्स ले लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे आई हो गया, जे हो गया, एम हो गया, डब्ल्यू हो गया। ये जो 4 लेटर है ना, वो अलग अलग टाइप के रेशियो में होते हैं। जैसे आई हो गया 7/1 में हो गया, जे हो गया 7/3 में हो गया, एम हो गया 7/5 में, और डब्ल्यू हो गया 7/5। इन चारों को याद रखो और इन 22 रेशियो को याद रखो। बस इतना याद रखो, इतने से पूरा लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और बस डाउट में मत रहो, बस इन चारों के रेशियो पता होने चाहिए, और किसी का पता हो या ना हो। और 22 के तो ये पता होने चाहिए, 7/4 में बनेंगे, और इन चारों के याद हैं तो सभी के याद हैं। इन चारों को याद रखो, ये इस रेशियो में बनेगा, ये इस रेशियो में, ये इस रेशियो में, ये इस रेशियो में, ठीक है फ्रेंड्स। और 22 में कुछ बेसिक रेशियोज जो हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो ये इधर लिख दिए मैंने। तो 22 जो लेटर बचे हैं हमारे, उनमें ये है, बी है, एफ है, ई है, एस है। इनको कैसे लिखें, तो इनमें कोई डाउट नहीं है, बस तुम इनको तैयार कर लो, ये खुद ही बेसिक तैयार है, ये तो खुद ही तैयार हो जाते हैं। बी है, बी में हमें ये याद रखना है, जो बी का पहला, बी जो बनाते हैं ना, बी का जो पहला ऊपर का हिस्सा जो बनता है ना, वो पूरा 0.1 कम बनता है। कितना कम बनता है, 0.1 कम बनता है। जैसे नीचे का 4 का है तो ऊपर का कितना बनेगा, 0.3 का, ठीक है। ऐसे एफ का है तो एफ का क्या इश्यू है, एफ का नीचे का 0.4 का है, तो ये कितने का बन जाएगा, 0.3 का, ठीक है। अगर हमें पता ही है एफ का जो होता है, हम ऐसे लिखते हैं एफ को, ऐसे, ये वाला बड़ा होता है, ये छोटे का होता है, और ये इस साइज का होता है। तो हमें 7/4 में बनाना होता है, कोई भी चीज बनाए हम, लेटर कोई भी लेटर बनाए, तो ये 4 का हो गया, ये 7 का हो गया, ठीक है। और ये बनाएंगे हम 0.3 में, ठीक है, कितने में, 0.3, मान लीजिए जैसे हम 3.5 कहते हैं, तो 3 में इसे बनाएंगे, और इसको बनाएंगे 2 में। ये इससे छोटी होती है, तुम कभी भी लिखोगे तो इससे छोटी लिखते हो, तो कितने में हो जाएगी, 0.2 में, ठीक है। इसी प्रकार बी को ले लीजिए, बी हम लिखते हैं इस बेस पे, ठीक है।
ये जो होता है ये हिस्सा बड़ा होता है आपका, कितना होता है 4 का, 7:4 में होता है ये वाला। और ये कितने का होता है, ये थोड़ा इससे छोटा बनता है तो इसको कहते हैं हम 0.3 या 3/5 रेशियो। ठीक है, इसी प्रकार से एफ हो गया, एस, एस को ले लो। अब एस बनता है इस बेस पे, ये होता है तुम्हारा 4 का, ठीक है, और ये होता है आपका 7 का, ठीक है। और ये जो होता है ये पीछे से थोड़ा 0.1 आगे को बनता है, 0.1 हम पीछे को छोड़ देते हैं ये और आगे को ले लेते हैं, तो ये कितने बनेगा, ऐसे बनेगा, ये 0.3 ये बनेगा। एक रेशियो छोड़ देते हैं 4 से, एक कम कर देते हैं बस। ये इस बेसिस पे इनको बनाते हैं, एफ को, बी को और एस को। बहुत इजी है, आपको नापने की भी जरूरत नहीं है, बस अपना इमेजिनेशन और अंदाजा होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बनेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको ये रेशियो पता होना चाहिए इन चारों के, कि ये चारों रेशियो, ये जो लेटर हैं ये किस रेशियो में बनेंगे। और इनके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये रेशियो बहुत अच्छे हैं, आपको एग्जाम में एक बार तो मतलब याद हो गए तो आराम से लेटर राइटिंग में 7 में से 7 नंबर आराम से पा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है ना, ये रेशियो याद रखो, इनको याद रखो, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, बस जैसा है वैसे याद रखो। 7:4 में ही हर लेटर बनता है, बस लेटर के रेशियो याद होने चाहिए हमें कि I, J, M, W किस रेशियो में बनेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है, जब हमें सेंटेंस दिया होता है तो सेंटेंस में जो लेटर होते हैं उनके बीच में एक लेटर टू लेटर कितना गैप होता है, फिर वर्ड टू वर्ड कितना गैप होता है। लेटर होता है जैसे A, B, C, D, E, ये लेटर हो गए। अब वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस में एक सेंटेंस जैसे दिया हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या हो गया, लेटर्स का एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ड। तो वर्ड टू वर्ड, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी थी, ऑनेस्टी और इज के, ये ऑनेस्टी और इज क्या है, वर्ड्स हैं। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसे कैसे ज्ञात करना, वो कितना गैप होगा। अब ऑनेस्टी के बीच में जो लेटर्स हैं उनके बीच क्या गैप होगा, तो उनको ज्ञात करने के लिए हमें हाइट का पता होना चाहिए एग्जाम में, जो कि हाइट। तो फ्रेंड्स, जब कोई सेंटेंस दिया हो तो हम कैसे पहचानें कि इसमें वर्ड टू वर्ड कितना गैप होगा, लेटर टू लेटर कितना गैप होगा, कितना हाइट दिया होगा, हाइट के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम में जो है या क्लासेस में जो है टीचर्स बताते हैं कि इसकी हाइट इतना रखो, तो हाइट के अकॉर्डिंग कोई कोई टीचर्स बताता नहीं है, लेकिन किसी किसी को पता होता है तो बता देता है। तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये यदि कोई सेंटेंस दिया हो तो कैसे पहचाना है, जैसे ये सेंटेंस दिया है मेरा, गॉड इज वन, तो इसमें हाइट दी आपको 14 mm, 14 mm के वर्टिकल लेटर में आपको लिखना है। तो इसमें हमें निकालना है, कोई अगर 14 mm में कोई लेटर दिया हो तो उससे हम उसका गैप कैसे निकालें, और लेटर टू लेटर गैप कितना निकलेगा, जो लेटर लिखा जाएगा वो कितने mm में लिखा जाएगा, और वर्ड टू वर्ड गैप कितना निकलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार, वर्ड टू वर्ड गैप कितना रखा जाएगा, लेटर टू लेटर कितना गैप होगा। तो एक बार देखो, देखो फ्रेंड्स, जैसे ये जो है, ये इधर जैसे कुछ लेटर्स थे, मैंने इनके बारे में बताया था आपको, एफ है, बी है, एस है। बी तो 0.3 मतलब ये 4 रेशियो, ये 7 रेशियो, इसमें बस 3 मतलब 1 mm कम कर देंगे तो हमारा बी का बन जाएगा, तो ये छोटा बनेगा ये बड़ा बनेगा। इसी प्रकार से एफ जो लिखते हैं, एफ को हम क्या करेंगे, ये थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये 7 में हो गया, ये 4 में हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर से आगे से कम करेंगे, 0.1 मतलब 1 mm कम कर देंगे, 0.3 रेशियो बन जाएगा। और ये इसमें से 2 कम कर देंगे तो 0.2 रेशियो में, मतलब 2 mm कम कर देंगे तो ये 2 रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एस को हम क्या करेंगे, ये 7 में हो जाएगा, ये 4 में होता ही है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये इधर से पीछे से 1 mm कम करके इसको बनाएंगे, इधर टच करके, ऐसे टच करके इसको बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, तो ये याद होना चाहिए हमको ये। ओके, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो फ्रेंड्स, ये जो दिया है आपका, जैसे 14 mm आपकी हाइट दी है, ठीक है, और हम जानते हैं रेशियो क्या होता है हमारा, 7:4, तो हमें निकालना है गैप, लेटर टू लेटर कितना गैप रखना है हमें। तो 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू
2 mm, तो ये आ गया हमारा गैप लेटर टू लेटर। जैसे ये कोई बॉक्स है हमारा 10 mm का, ठीक है। तो हमें गैप निकालना है, हमें गैप भी निकालना है कि गैप कितना रखना है, कितने में लेटर बनाना है, वो कैसे पता चलेगा, और लेटर को कितने में लिखेंगे, तो 2 × 4, जो 7 होता है, 7 चलता है हमारे इस बेस पे, और जो 4 रेशियो होता है वो चलता है इस बेस पे हॉरिजॉन्टली, और ये चलता है वर्टिकली। तो हमें हाइट तो पता चल गई 14, ठीक है, 14, तो 14 हमारी हाइट हो जाएगी ये, ठीक है। और 14 ये हो जाएगा, तो उससे हमने गैप निकाल लिया अपना, कितना आ गया 2 mm। तो अब हमें इसके निकालने के लिए कि लेटर को कितने में लिखना है, तो उसको क्या करें, 2 mm गैप है हमारा, और 4 इधर जाना है, गैप रखना है, तो हमें 8, तो कितना हो जाएगा 2 × 8, मतलब 2 × 4 = 8। तो हमें 8 mm में हमें क्या लिखना है, वर्ड लिखना है। तो जैसे ए लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स ए को हम क्या करेंगे 8 mm में लिखना है, तो 8 mm ये टिक लगा लिया, इसमें हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक लाइन खींच ली, तो ये ऐसे लिख लिया ए, ठीक है। और ये गैप कैसे पता चलेगा, एक लेटर से दूसरे लेटर में गैप करना है, तो ये 2 mm का गैप, ये गैप रहेगा इसमें और इसमें, जैसे 10 mm का कोई बॉक्स है तो, ठीक है, 2 mm का बॉक्स रहेगा। बॉक्स नहीं मानते हैं, लेकिन एक लेटर लिखा जाएगा 8 mm में, उसके बाद गैप रहेगा 2 mm का, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 mm का गैप हो गया, फिर अगला लेटर लिखा जाएगा 8 mm में, फिर 2 mm का 2 mm का गैप, फिर 8 mm का लेटर, फिर 2 mm का गैप, ऐसे, ठीक है। अब निकालते हैं वर्ड टू वर्ड गैप। जैसे गॉड लिखा है, गॉड और इज के बीच में गैप कैसे रहेगा, तो जब वर्ड टू वर्ड गैप करना हो तो हमें क्या करना है, एम जो होता है, एम का साइज होता है 7:5, उसके बराबर का रेशियो लिखना होता है हमें। जैसे 2 हमारा गैप है इनटू वर्ड टू वर्ड करना है, तो उसका रेशियो कितना होता है 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा 10 mm। तो हमेशा यही रेशियो का यूज करना है, कोई भी mm पूछा जाए, पर 14 हो, 10 हो, 12 हो, कोई भी mm का पूछा हो, यही ट्रिक लगाओ, इससे पूरा लेटर अच्छा मिलेगा, और आपको जो है मार्क्स 7 to 7 ही मिलेगा, 7 ही 7 मिलेगा आपको, कम बिल्कुल नहीं होगा अगर इस तरीकों को यूज करोगे तो आप। तो ये आ गया हमारा लेटर टू लेटर गैप, ठीक है फ्रेंड्स, लेटर टू लेटर गैप आ गया। तो फ्रेंड्स आपका ये आया है 10 mm, 10 mm इक्वल टू क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें करना है लेटर टू लेटर गैप करना है, ओके फ्रेंड्स। तो लेटर टू लेटर गैप आ गया। अब हमें क्या होता है, मिडिल में हमें कोई लाइन खींचनी हो, तो मिडिल में लाइन खींचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी मिडिल में लाइन खींचनी हो, तो मिडिल के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ऊपर से हम आते हैं 0.3, मतलब 3 mm नीचे, ऊपर से 3 mm नीचे आते हैं, कितना, अगर मिडिल में लाइन खींचनी हो तो ऊपर से 3 mm नीचे, ओके, इतना आएंगे 3 mm नीचे। गैप कितना है हमारा, गैप कितना है 2 का, तो 2 का गैप है, तो हमें क्या करना है 2 × 3, कितना आ गया 6, तो ऊपर से हमें कितना करना होता है 6। तो ए में जो करेंगे हम लाइन, ये जो ए बनाई है हमने, ए, जिससे सही से बना ले रहा हूं मैं एक बार, ये गया हमारा, तो ये हमें बनाना है 8 mm में, ओके, 8 mm में निकल के आया है, और 2 mm का गैप रखना है हमने वर्ड लेटर के बाद, ये मान लो है। तो ये हो गया आपका ए। अब ऊपर से हमें कितना चलना है 6, मान लो 6 mm ये आया, तो ये गैप ये हो गई हमारी ए की लाइन, ठीक है। ऐसे बनानी है हमें ए, ओके। ऊपर से ये हमारे निकल आएगा, मिडिल में अगर लाइन खींचनी हो तो 2 गैप × 3, क्योंकि हम हमेशा 0.3 नीचे ही आएंगे, 3 mm नीचे आएंगे जब हमें मिडिल का लाइन पता चल जाएगा, ठीक है। 6 अकॉर्डिंग टू दिस हाइट, हर हाइट के लिए अलग अलग मिडिल की लाइन होगी, ठीक है, चाहे 10 mm हो, चाहे 12 mm हो, चाहे 14 mm हो, ज्यादातर 14 mm से ज्यादा कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो हम एक बार लेटर बना के देख लेते हैं, ठीक है, एक बार सेंटेंस दिया हुआ है, उसको एक बार बात आपको बना के दिखा देता हूं कैसे बनाना है आपको, ओके फ्रेंड्स। तो देखो,
स्केल ले लेते हैं। तो देखिएगा 14 जो है हमारी हाइट दी हुई है, ठीक है। तो दो हम इमेजनरी लाइन खींचते हैं, इमेजनरी लाइन ओनली बिल्कुल हल्की खींचते हैं, फिर 14 mm हाइट ले लेते हैं। फ्रेंड्स आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अपने अपने घर पे प्रैक्टिस करिए या क्लास में प्रैक्टिस करिए, खुद पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे, चाहे तो आप इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट लाइन मिल जाएगी फिर हमें। ये मिस्टेक नहीं होगा कोई भी, ठीक है ना। अब इनको मिला दीजिए, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक लेटर कितने में लिखना है हमें, 8 mm में, ठीक है। तो 8 mm का पॉइंट लगा लीजिए। लेटर कितने हमारे फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस का वो जो वर्ड है पहला, उसमें कितने लेटर हैं, 3। तो 3 पॉइंट लगाइए 8 mm के, ठीक है, जिसमें लेटर टू लेटर गैप कितना होगा, 2 mm का। तो पॉइंट 8 का लगा लेते हैं, 8 और फिर 2 mm का गैप, ये 2 mm का गैप, ये 8, 2 mm का गैप, ओके फ्रेंड्स। फिर ये हो गया 8, 2 mm का गैप, ओके फ्रेंड्स। हमें ये कितने में, ये लेटर ऐसे बनाना है। हमें क्या करना है, इमेजिनरी लाइन चाहो तो ऐसे भी खींच सकते हो आप, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आप खींच सकते हो अगर आपको बिल्कुल ही फ्री है। पहले तो आप घर पे प्रैक्टिस करना इस बेसिस पे कि ऐसे बनाने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको इजी बेसिस बता रहा हूँ जिससे आप सीख सको, और एग्जाम में इतना प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। 2 mm का बिल्कुल माप के रखो, वो तो अंदाजा हो जाता है 2 mm का, ठीक है ना। ये हमारी हाइट कितनी है, 14 mm की, लेकिन डिवाइडेड कितने में होता है, 7 में, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टली 7 में जाएगा, ओके। और ये आ जाएगा 4 में, ये होता है 7:7/4 का रेशियो का मतलब, ठीक है। लेकिन हमने 14 हाइट के अकॉर्डिंग हमारे ऐसे आया है, डिवाइडेड किया है 8 mm में, गैप किया है 2 mm का। ये लेटर टू लेटर, लेटर आ गया हमारे 3। अब वर्ड टू वर्ड गैप कितने का करेंगे, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। कितना करेंगे, 1 सेंटीमीटर का पूरा गैप। तो ये गैप हो गया पूरा 1 सेंटीमीटर का, ये गैप हो गया हमारा। अब हम लिखते हैं लेटर, ठीक है। क्या लिखा है पहला, गॉड, तो जी को लिखते हैं। जी हमने कितने रेशियो में बताइए आपको, जी कितने में लिखी जाएगी, 7:4 में। 7:4 के अकॉर्डिंग कितना आया हमारा लेटर, 8 में। तो 8 में लिखेंगे जी को, ठीक है। जी को कैसे लिखेंगे, 8 में। देखो अब इसको थोड़ा कर्व शेप में मिलाएंगे, ऐसे ऐसे ले जाओ, ऐसे ऊपर से कितने में, मिडिल में लानी है तो 6 में, ठीक है। ये मिडिल में 6 में आ जाएगी, ओके। ये थोड़ा नीचे ले जाओ, ये ऐसे कर्व में आएगा, ये इस बेसिस पे, ये थोड़ा मैं पेन से बना रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। इस ऐसे बनाना है आपको, जी ये हो गया, ओके। अब ओ बनाना है आपको। ओ होता है, पहले स्ट्रेट लाइन ले जाते हैं, फिर होता है ये 0.4, ठीक है। ऐसे कर्व करो, ऐसे, आप बनाएंगे पेंसिल से तो काफी अट्रैक्टिव बनेगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो गया ऐसे। अब बनाएंगे डी, बिल्कुल वर्टिकल लाइन डी बनता है, इससे भी पहले 0.4 स्ट्रेट, ऐसे, ठीक है। ये बन गया डी, ये हो गया गॉड, ओके। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, थोड़ा लाइन थोड़ा चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं आई। आई का रेशियो मैंने अलग बताया था आपको, आई का रेशियो कितना होता है, आई का रेशियो बताया मैंने 7:1, मतलब ये तो हमारा 7 रेशियो का ही है, ये वाला,
ये 7 का ही है हमारा, और ये कितने का है 4 का, अकॉर्डिंग टू 4 रेशियो का है, 7:4 का यूज कर रहे हैं हम, निकाला 7:4 के अकॉर्डिंग, 8 mm आया इसलिए, ये 2 mm का गैप आया है, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं, वर्ड में गैप कर दिया हमने कितने का, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब लिखेंगे आई, तो आई लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे आई, बस आई लिख गया, क्या लिख गया आई। आई के बाद लिखते हैं एस, इसके बाद कितने mm का गैप है 2 mm का, अंदाजे से कर लेते हैं 2 mm, ठीक है। तो हम सीख जाओगे अंदाजा करने, वैसे एक बार टिक लगा दो, अंदाजा करना खुद सीख जाओगे, एक बार हो जाए। ये कितने में लिखना है 8 mm में, आपके लिए मैं करके दिखा देता हूँ, फिर भी टिक लगा देता हूँ, 8 mm 2 mm, 8 mm का गैप हो गया, 2 mm का गैप। अब लिखते हैं इज, क्या लिखते हैं एस, मतलब मैंने क्या बताया था 1 mm पीछे से कम बनेगा, ये यहाँ से जाओ, ये कम लेगा 1 mm, ऐसे बनता है ये, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया एज, हो गया एज, ओके। अब इसके बाद वर्ड टू वर्ड गैप करना है, तो हमें कितने करना है 10 mm का, ध्यान से देखना है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। ये 10 mm का गैप हो गया, ओके। अब लिखना है हमें, अब क्या करना है, वर्ड लिखना है हमें, पहले लेटर लिखना है 8 में, ये हो गया 8, ये 2 mm का गैप हो गया। फिर एन लिखना है, ये हो गया 8 mm, ये 2 mm का गैप। एग्जाम में ऐसे ही अंदाजे से लिखते हैं, एग्जाम में इतना फोकस नहीं करता है कि आपको पूरा एक्यूरेट दिखेगा आपको, ठीक है ना। फिर ऐसे 8 mm का, लेकिन एक्यूरेसी आपके लेटर में होनी चाहिए मेजरमेंट में, ठीक है ना। एक्यूरेसी नहीं होगी तो पता चल जाएगी आपका ये खाना छोटा है, ये खाना बड़ा है, ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब वो लिखते हैं, वो बनाते हैं, ये 0.4 ले लो, ये ऐसे अंदाजे से, ये कर्व बनाना होता है ना इसलिए, ये ओ स्ट्रेट लाइन, ये इससे मिलाई, ये इससे, ओके। अब बनाते हैं ई, ई का मैंने रेशियो क्या बताया था आपको, ये ई इससे बनानी है, 1 mm आगे से कम कर देना थोड़ा, और बीच वाली 2 mm कम कर देना, और पूरा ई तो पहला जो 4 रेशियो में बनेगी, ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। ये 7 में बनेगी, ये थोड़ा 1 mm कम बनाना, ठीक है, ये, और ये थोड़ा, ये ऊपर से नीचे कितना आना है, मिडिल से नीचे 6, ये बनेगी यहाँ, समझ में आया। ऐसे लिखना है, बहुत इजी बेसिस पे आपको मैंने सिखाया है ये सेंटेंस कैसे लिखना है। 7:4 में ये कितनी हाइट है इसकी, 14 mm हाइट लिया, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, मैंने बताया है बस आपको, 14 mm हाइट हो गई आपको, एग्जाम में ये भी दिखा सकते हो अगर आपको दिखाना है तो। ये कितने में आया, ये आया आपका 8 mm में, गैप कितना रहा 2 mm का, लेटर टू लेटर गैप कितना रहा 10 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लेटर राइटिंग, आपके 7 मार्क्स कितने हो गए, पक्के हो गए 100%। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे से अच्छी नॉलेज गेन कर सकें और एग्जाम में 7 मार्क्स पक्के कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।